हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को फिज़िक्स के क्लास 10th के चैप्टर 1 लाइट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को बताने वाली हूँ। तो जो सबसे पहला टर्म है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहली बात तो ये कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर वो मिरर्स को कहते हैं हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है सरफेस इज कट आउट फ्रॉम अ स्फीयर, इज कट आउट फ्रॉम अ स्फीयर। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्फेरिकल मिरर बना कर रखा है, तो इसका जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये पीछे का पॉलिश्ड पार्ट है, तो इसका ये वाला जो सरफेस है ये हमें देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये किसी स्फेयर से कटा हुआ है, स्फेयर से लिया हुआ है। तो ऐसे मिरर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। जैसे कि हमारे घर का जो स्पून होता है तो वो भी इस शेप का होता है, ऐसा इसका ये वाला जो शेप होता है शाइनिंग सरफेस, तो ये भी क्या होता है? एक टाइप का स्फेरिकल मिरर होता है। अगर हम अपने आप को कोशिश करें तो हम इसमें अपने आप को मतलब थोड़ा सा डल इमेज हमें अपना देखने को मिलता है। अब जो स्फेरिकल मिरर्स होती हैं हमारी, ये दो तरीके की होती हैं। एक होती हैं कॉनकेव एंड दूसरी होती हैं कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर क्या होती हैं? जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉनकेव मिरर उसको कहते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धसा हुआ, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये अंदर की तरफ क्या है? धसा हुआ है, कटोरा की तरह। जैसे ये हमारा ऐसे प्याला होता है, तो ये वाला सरफेस इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ये इनवर्ड, मतलब कि क्या है? इनवर्ड, ये कर्व्ड है, विच इज कर्व्ड इनवर्ड। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, इट इज कॉनकेव मिरर। और सेकेंड जो हमारा था कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये क्या होता है? इट इज बल्ज्ड आउटवर्ड, मतलब ये बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ होता है, ये बाहर की तरफ इस तरीके से निकला हुआ होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ होता है। इट इज कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्पून की बात करें तो स्पून का जो ये वाला पार्ट होता है, नीचे बॉटम वाला पार्ट, इट इज कॉन्वेक्स एंड इट इज कॉनकेव, ठीक है। तो अब हम लोगों ने मिरर्स के टाइप पढ़ लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो हम लोग पढ़ने वाले थे मिरर से रिलेटेड, उसको देखेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो सबसे पहला टर्म क्या था? पोल। पोल क्या होता है? तो ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। ये पूरा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका जो ये मिड पॉइंट होगा इसको क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। मिड पॉइंट मतलब इधर भी जितना इधर उतना इधर, मतलब दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ इक्वल, तो इसे हम लोग बोलते हैं पोल। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? मिड पॉइंट ऑफ reflecting surface of spherical mirror, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल पी से, और ये जो है मिरर के सरफेस पर लाई करता है, ये है इसका पोल, ठीक है। और सेकेंड टर्म जो अब आता है हमारा, वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई? तो देखो, ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है ना, इसको क्या है? ये किसी स्फेयर से डिराइव किया हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये किसी स्फेयर से निकाला हुआ है। तो जैसे कि अगर हम लोग इमेजिनरी स्फेयर बना लें कि जिस स्फेयर से ये निकाला गया है, ये क्या हो गया? ये हमारा वो इमेजिनरी स्फेयर हो गया जिस स्फेयर से ये निकाला गया है। तो इस स्फेयर के सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर? कि जिस स्फेयर से हमारा वो स्फेरिकल मिरर निकाला गया हो, उस स्फेयर के सेंटर को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको डिनोट करते हैं पॉइंट सी से, एंड इट लाइज आउटसाइड दी मिरर, मतलब ये मिरर सरफेस पर लाइनिंग करता है, ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। तो दिस इज माय सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो हम लोग अभी कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में
इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लाई करता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद जो थर्ड टर्म आता है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्या होता है भाई? रेडियस क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि किसी सर्किल का सेंटर से उसके बाउंड्री तक की दूरी, दिस रेडियस। तो यहाँ पर भी वही है कि इस स्फीयर के सेंटर से पोल की जो दूरी है इसे कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर पीसी जो डिस्टेंस है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर कैपिटल आर से, ठीक है। ये है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आते हैं हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पे, जो कि है फोकस। क्या है वो है फोकस। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, एक कॉनकेव मिरर हो गया। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? एक इमेजिनरी लाइन जो पास करती है किसी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, ठीक है। इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो फोकस क्या होता है कि जब किसी मिरर पर कोई लाइट रेस फॉल करती हैं, ऐसी लाइट रेस फॉल करती हैं जो उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। जैसे यहाँ पे पैरेलल रेज आ रही हैं, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर। जब वो मिरर पर फॉल की, यहाँ पे वो फॉल की और कुछ रेज बना देते हैं, तो ये भी एक रे हो गया। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी रेज एक कॉमन पॉइंट से पास करती हैं, ये सारी रेज एक कॉमन पॉइंट से पास करेंगी। जितनी भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर आएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से टकराने के बाद, वो क्या करती है? कॉमन पॉइंट से, इस कॉमन पॉइंट से वो पास करती हैं, और इस कॉमन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है। और कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है, ये पोल हो गया हमारा, ये फोकस हो गया हमारा। इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। इस फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। और अब जो फोकल लेंथ होता है मिरर का, उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, इट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो दोनों स्फेरिकल मिरर के लिए ये रिलेशनशिप होती है कि क्या होता है, जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इट इज इक्वल टू 2f, मतलब कि फोकल लेंथ का ट्वाइस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि फोकस जो है इट इज मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारा पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, तो इतनी दूरी बराबर इतनी दूरी होती है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होता है। इसीलिए रिलेशन होता है एक रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कि r इज इक्वल्स टू 2f, ठीक है। और एक और टर्म होता है वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू मिरर्स, वो होता है आर्मेचर, सॉरी अपर्चर। अपर्चर क्या होता है भाई मिरर का? तो अपर्चर हम लोग कहते हैं ये जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पूरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो टोटल एरिया होगा, जैसे मान लेते हो कोई हमारा मिरर है, ठीक है, बना लेते हैं यहाँ पे एक मिरर बना लिया हमने, कॉनकेव मिरर की बात, आज हम लोग कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर हमने यहाँ पे बना लिया, और इसका जो टोटल जो एरिया होगा, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं अपर्चर, इट इज कॉल्ड अपर्चर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर्स। तो आज हम लोगों ने कॉनकेव मिरर की बात की है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।